देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, इसको जो है हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित। अब ये है एक्सरसाइज 10.2 और प्रश्न नंबर 4 तक मैंने कल बता दिए थे आपको। अब मैं प्रश्न नंबर 5 बता रहा हूं कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक, कोई सदिश है, ये सदिश है, मान लीजिए ए बी वेक्टर सदिश है और इसका प्रारंभिक बिंदु मैंने मान लिया ए, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, और बी जो है अंतिम बिंदु है। तो देखो बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु ऋण 5,7 है। तो इस सदिश की, सदिश का मतलब ए बी वेक्टर, सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं, अदिश घटक और सदिश घटक ज्ञात करने हैं। तो अब हल, माना प्रारंभिक बिंदु ए, ये मैंने ए बिंदु मान लिया, माना प्रारंभिक बिंदु जो है ए मान लिया, ए जैसे ये है तुम्हारा ए मान लिया, मैंने फिगर बना दिया है, मैंने इसका लाइन ये सदिश बना दिया है। अब 2,1 यानी ये जो है, इसका मतलब है ये आई का है और ये जे का घटक है, ये आई, ये अदिश घटक है, ये आई का अदिश घटक है और ये जे का अदिश घटक है। अब देखो, अब के इसमें है ही नहीं, के का अदिश घटक नहीं है इसमें। अब समझो 2,1 तथा अंतिम बिंदु बी कोष्टक में ऋण 5,7 है। अब देखो मैंने यहां पर फिगर बना दिया है, चित्र बना दिया है, और देखो ए बिंदु के ये जो है ये क्या है, ये अदिश घटक हैं, यानी 2,1, और ये है तुम्हारा दूसरा है ऋण 5,7। अब समझो ए बी वेक्टर निकालेंगे हम, तो बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम दूसरे तरीका से भी ले सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ओ क्या है, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु यहां पर मैंने दर्शाया नहीं है, मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ कर दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, -5i पे कैप प्लस जे पे कैप, कोष्टक बंद कर दिया। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो -2i पे कैप प्लस जे पे कैप, ये लिख दिया। अब मैंने जो है ये कोष्टक खोल दिए तो क्या है कि इसका जो ये है तुम्हारा कोष्टक दूसरे नंबर का, इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो मैं ये चिन्ह बदल गए, ये दोनों माइनस के हो गए। देखो यहां पर अब आई पे -5i पे कैप -2i पे कैप बराबर -7i पे कैप हो जाएगा। अब क्या है, अब जे पे कैप पे आ जाओ। अब ये है तुम्हारा 7 जे पे कैप और ये माइनस का 1 जे पे कैप है, तो ये घट जाएंगे, तो प्लस के आएंगे +6 जे पे कैप। तो इस तरह से हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। अब सदिश ए बी वेक्टर के अदिश घटक, अदिश घटक क्या है, -7 और देखो 6 लिख दिया। अब तथा सदिश घटक, सदिश घटक में क्या आएंगे, माइनस के 7i पे कैप और 6 जे पे कैप। इस तरह से ये अदिश घटक और सदिश घटक जो है, सदिश ए बी वेक्टर के हमने बताए तुम्हारे लिए, और यही पूछा है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। अब देखो सदिश ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, गिवन, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल क्या है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। कोष्टक खोल दिए, कोष्टक खोल दिए तो क्या है, अब आई पे कैप, आई पे कैप, जे पे कैप बारे जे पे कैप, के पे कैप बारे के पे कैप, ये अलग अलग कर लिए और उनको हल कर लिया। देखो आई पे कैप, ये आई पे कैप है, ये आई पे कैप, और देखो यहां पर आई पे कैप आएगा बेटा, यहां क्या आएगा, आई पे कैप, आई पे कैप। अब देखो आई पे कैप प्लस आई पे कैप, 2 आई पे कैप। अब जो है यहां पर क्या आएगा, 2 आई पे कैप आएगा। टू आई पे कैप, 2 आई पे कैप, और देखो 2 आई पे कैप माइनस, देखो आई पे कैप और आई पे कैप, 2 आई पे कैप प्लस के माइनस के 2 आई पे कैप। रुको समझो, आई पे कैप बारे एक साइड में लिख लिए हैं मैंने, और जे पे कैप बारे एक साइड में, और के पे कैप बारे एक साइड में कोष्टक में। देखो आई पे कैप माइनस 2 आई पे कैप प्लस आई पे कैप, ये लिख लिया, प्लस माइनस 2 जे पे कैप प्लस 4 जे पे कैप माइनस 6 जे पे कैप, प्लस प्लस अब के पे कैप बारे एक साइड में कर लिए, और देखो के पे कैप प्लस 5 के पे कैप माइनस 7 के पे कैप। अब मैंने आई पे कैप बार एक साइड में लिख लिए, जे पे कैप बार एक साइड में लिख लिए, के पे कैप बार एक साइड में लिख लिए, और इन अब जो है इन बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब समझो, देखो आई पे कैप प्लस आई पे कैप, 2 आई पे कैप, 2 आई पे कैप माइनस के 2 आई पे कैप, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कोष्टक में देखो माइनस 2 जे पे कैप और माइनस के 6 जे पे कैप, तो माइनस के 8 जे पे कैप प्लस 4 जे पे कैप। अब देखो प्लस प्लस के पे कैप प्लस 5 के पे कैप, तो कोष्टक में क्या है, 6 के पे कैप माइनस 7 के पे कैप। अब इसको हल कर लियो, अब ये कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 जे पे कैप आएगा, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस के पे कैप होगा। अब 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है, अब ये हो जाएगा माइनस 4 जे पे कैप माइनस के पे कैप, क्योंकि प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस 4 जे पे कैप माइनस के पे कैप। इस तरह से ये जो है तीनों वेक्टरों का योगफल ज्ञात हमने कर लिया। अब देखो, अब मैं जो है इनको उतार लो, लिख लो, और मैं प्रश्न नंबर 7 को मैं अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 है। अब कोई सदिश दिया हुआ है, ये सदिश है, ये वेक्टर सदिश है, और इसके अनुदिश यानी इस वेक्टर की दिशा में एक मात्र सदिश ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है, क्या सूत्र है, तो वो वेक्टर है, और वेक्टर में किसी वेक्टर में और वेक्टर के मापांक का हम भाग लगा दें तो मात्रिक सदिश बन जाता है। उसी दिशा में क्या बन जाता है, मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश बन जाता है। तो अब देखो, पहले हमें जो है ए वेक्टर लिखना है, आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस 2 के पे कैप। अब क्या करना है, इसका मापांक निकालना है, ए वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट आई पे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे पे कैप के गुणांक का वर्ग
प्लस के पे कैप के गुणांक का वर्ग बराबर अंडर रूट 1+1+4 बराबर अंडर रूट 6। अब हमें ए वेक्टर और ए वेक्टर के मापांक की जरूरत पड़ेगी, यानी इसी ए वेक्टर की दिशा में हम इकाई सदिश निकालेंगे या मात्रक सदिश निकालेंगे। तो हम जो है मात्रक सदिश को व्यक्त करते हैं ए पे कैप। ए पे कैप इसका मतलब है कि ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश, ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश या इकाई मात्रक सदिश, जब हम इकाई सदिश भी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बराबर, अब ए वेक्टर कितना है, आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप। तो इसको लिखेंगे आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप अपॉन अंडर रूट 6। ये तुम्हारा जो है ए वेक्टर की दिशा में क्या हो गया, मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश, इकाई सदिश। इस तरह से प्राप्त कर लेंगे हम। ये सवाल तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब इसको जो है हम जो है दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, 1/√6 आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब समझो, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 8 पर। अब है सदिश पी क्यू वेक्टर के अंदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां बिंदु पी के और क्यू के जो है क्रमशः ये क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर ये अदिश घटक हैं, ये आई का अदिश घटक है, ये जे का, ये के का। आई पे कैप का गुणांक, जे पे कैप का गुणांक और के पे कैप का गुणांक। ऐसे ही यहां पर आई पे कैप का गुणांक, जे पे कैप का गुणांक, के पे कैप का गुणांक। अब समझो, ध्यान दीजिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी या ओपी वेक्टर, इसको जो है हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कह लो चाहे ओपी वेक्टर कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये हो जाएगा आई पे कैप प्लस 2j पे कैप और प्लस 3k पे कैप। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू या इसको हम ओ क्यू वेक्टर, वो क्या है, मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। ओ क्यू वेक्टर 4i पे कैप प्लस 5j पे कैप प्लस 6k पे कैप
इस तरह से हम ऐसे लिख लो, या ओपी वेक्टर, ओ क्या है यहाँ पर, मूल बिंदु, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। पहले इसका लिखते हैं हम, देखो दूसरे नंबर का लिखते हैं पहले, हमेशा ध्यान रखो। जैसे पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर में लिखेंगे हम पहले दूसरे नंबर पर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और फिर माइनस का चिन्ह लगा करके पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ऐसे नहीं लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, दिशा विपरीत हो जाएगी। पी क्यू के दिशा के, पी क्यू की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले यहां पर जो है, यहां पर कोई बिंदु हो दूसरे नंबर पर, उसका पोजीशन वेक्टर लेना है माइनस, फिर इसका लेना है। इस तरह से चलना है। देखो ये है, इस तरह से हमें चलना है पोजीशन वेक्टर के लिए राइट से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। इस तरह से खड़े हो जाओ तो राइट हैंड साइड में ये है और लेफ्ट हैंड साइड में ये है। तो राइट हैंड साइड का बिंदु लेंगे पहले हम, फिर माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, या इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मुंह से ही बता रहा हूं। अब इनको लिख लो, क्यू को, यानी ये है तुम्हारा 4 आई पे कैप प्लस 5 जे पे कैप प्लस 6 के पे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये रहा आई पे कैप प्लस 2 जे पे कैप प्लस 3 के पे कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 आई पे कैप प्लस 5 जे पे कैप प्लस 6 के पे कैप माइनस आई पे कैप माइनस 2 जे पे कैप माइनस 3 के पे कैप। क्यों ऐसा, क्यों? प्लस है, ये प्लस है, और प्लस से इस कोष्टक में सब प्लस हैं और कोष्टक से बाद माइनस है। तो माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस। अब आई पे कैप बाई ने करो हल पहले। अब देखो समझो, 4 आई पे कैप है, ये माइनस का आई पे कैप है, तो माइनस का क्या हो जाए, वो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 आई पे कैप, 3 आई पे कैप। अब समझो, अब क्या है, 5 जे पे कैप प्लस के हैं और माइनस 2 जे पे कैप, तो प्लस के ज्यादा हैं तो प्लस के 3 जे पे कैप। और के पे कैप प्लस के 6 के पे कैप माइनस 3 के पे कैप। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3 के पे कैप। इस तरह से जो है, अब क्या करना है हमको, मात्रा सदिश ज्ञात करना है पी क्यू दिशा में। अब पी क्यू वेक्टर आ गया तुम्हारा। अब इस दिशा में जो है हम क्या करेंगे, पी क्यू के अंदिश, पी क्यू वेक्टर के अंदिश। अब देखो पी क्यू वेक्टर आ गया। अब पी क्यू वेक्टर का मापांक निकालूंगा। अब ये है तुम्हारा पी क्यू वेक्टर का मापांक हो जाएगा माइनस बराबर बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग।
अब ये हो जाएगा 9 धन 9 और धन 9 बराबर अंडर रूट 27, अंडर रूट 27। अब 3 तिया 9 तिया 27 फैक्टर करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, बराबर 3 अंडर रूट 3। अब है पी क्यू वेक्टर की, पी क्यू वेक्टर के अंदेश पी वेक्टर के अंदेश पी वेक्टर के अंदेश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बराबर पी क्यू वेक्टर बटे पी क्यू वेक्टर का मापांक या उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, असंयोग। मात्रक सदिश को हम इकाई सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई सदिश। तो ये हो जाएगा बराबर पी क्यू वेक्टर है 3i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 3k पे कैप बट्टे 3 अंडर रूट 3। ये हो गया तुम्हारा, ये पूछा है सदिश पी क्यू वेक्टर के अंदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब ये जो है पी क्यू के अंदिश मात्रक सदिश ये प्राप्त होगा हमको। तो अब जो है इसको लिख लो बेटा। अब नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बेटा यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी सही है और आगे बढ़ाएंगे तो भी सही होगा। तो देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो आई पे कैप प्लस जे पे कैप प्लस के पे कैप बट्टे 3 अंडर रूट 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बराबर। असमझो तुम्हारे उत्तर के हिसाब से बात कर रहा हूं। तुम्हारे गणित में जो उत्तर दिया है उस हिसाब से उत्तर जो है तुम्हारा होगा 1 बट्टे अंडर रूट 3 आई पे कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 जे पे कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 के पे कैप। इस तरह से तुम्हारे गणित में आंसर दिया हुआ है। और वैसे और तुम्हारे पेपर में तो आंसर मिलेगा ही नहीं। अब देखो तुम यहाँ पर कराएंगे, यहाँ तक कराएंगे तो अभी तुम्हारा नंबर मिलेगा, और देखो यहाँ पर यहाँ छोड़ आएंगे तो अभी नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर आपको नहीं मिले, नंबर अवश्य मिलेगा। अब बेटा समझो ये जो है लिख लो, उतार लो, और नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, दिए हुए सदस्यों ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2i पे कैप माइनस जे पे कैप प्लस 2k पे कैप। अब यहां पर प्लस है, अब प्लस है तो यहां पर हम प्लस का गुणा करेंगे। तो बेचारा प्लस एक ऐसा चिन्ह है सीधा साधा कि ये चिन्ह को नहीं बदलता है, और माइनस एक ऐसा है कि वो चिन्ह को बदल देता है।
प्लस बहुत सीधा सीधा है, तो अब समझो माइनस, अब देखो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। आई पे कैप प्लस जे पे कैप माइनस के पे कैप बराबर। अब देखो 2i पे कैप है, प्लस का है, और ये माइनस 1i पे कैप है, तो इसको जो हल करेंगे तो प्लस का i पे कैप होगा। अब जे पे कैप आ जाइए, माइनस जे पे कैप और ये प्लस के जे पे कैप हैं, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस के 2k पे कैप और ये माइनस का k पे कैप है, तो प्लस का k पे कैप हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लिया। अब इस वेक्टर की दिशा में मुझे मात्रक सदिश ज्ञात करना है या इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के, हाँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक निकालेंगे। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आई पे कैप का गुणांक 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस के पे कैप के गुणांक 1 का वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश अनुदिशा मात्रक सदिश, क्या मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश, तो ये हो जाएगा मात्रक सदिश बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर ये हो जाएगा बेटा आई पे कैप प्लस के पे कैप बट्टे अंडर रूट 2, या इसको यहीं छोड़ आएंगे तो भी नंबर तुम्हारा पूरा मिलेगा, और इस तरह से लिखेंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। 1/√2 आई पे कैप प्लस 1/√2 के पे कैप, इस तरह से लिख दो। क्लियर। अब इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। आंसर तो यही हो गया तुम्हारा। अब प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। अब देखो, सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल जो है कई बार आ चुका है कि परिमाण दे दिया 8 की जगह पर 9 दे दिया, कोई सदिश दे दिया, उसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका जो है परिमाण 8 इकाई है, 9 इकाई है, 10 इकाई है, 12 इकाई है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, तो पहले हम इसी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ये सदिश है 5i पे कैप माइनस j पे कैप प्लस 2k पे कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, इकाई सदिश ज्ञात करके और फिर इस परिमाण का गुणा कर देंगे, तो एक ऐसा सदिश प्राप्त हो जाएगा जिसका परिमाण क्या होगा, 8 इकाई होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब इसको मान लो ए वेक्टर मान लो, माना ए वेक्टर बराबर 5i पे कैप माइनस j पे कैप प्लस 2k पे कैप। अब एक ए पे कैप का मापांक बराबर अंडर रूट आई पे कैप के गुणांक का वर्ग
प्लस जे पे कैप का गुणांक का वर्ग प्लस के पे कैप का गुणांक का वर्ग, ये जो है ये हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 1 और प्लस 4। अब देखो अंडर रूट में क्या है, 25 और 1 26 और 26 और 4 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 हो जाएगा। अब है तुम्हारा ए वेक्टर की दिशा में, यानी ए पे कैप, ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर के अंदिशा, ए वेक्टर के अंदिशा इकाई सदिश या मात्रिक सदिश, इकाई सदिश या मात्रिक सदिश, इकाई सदिश या मात्रिक सदिश बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बराबर 5 आई पे कैप माइनस जे पे कैप प्लस 2 के पे कैप बटे, और देखो ए पे कैप ए वेक्टर है और इसका मापांक क्या है, अंडर रूट 30 है, तो अंडर रूट 30। इस तरह से ये जो है हमने मात्रक सदिश ज्ञात कर लिया ए वेक्टर की दिशा में, यानी ए पे कैप। अब है ए वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर के अंदेश, ए वेक्टर के अंदेश वांछित सदिश, वांछित सदिश, वांछित सदिश बराबर 8, ये हो जाएगा 5 आई पे कैप माइनस जे पे कैप प्लस 2 के पे कैप बटे अंडर रूट 30। अब क्या है, 8 का गुणा कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 40 आई पे कैप माइनस 8 जे पे कैप प्लस 16 के पे कैप बटे अंडर रूट 30। इस तरह से ए वेक्टर के अंदर वांछित सदिश प्राप्त हुआ हमको, और कैसा प्राप्त हुआ कि इस जो है उसी ए वेक्टर की दिशा में है, लेकिन इसका जो है मात्रक जो वो ये परिमाण जो आएगा वो क्या आएगा, 8 इकाई आएगा। इसका करके देख लेना, 8 इकाई आएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है तुम्हारा हल हो गया। आप बेटा उतार लो इसको। अब देखो बेटा यहाँ छोड़ आएंगे तो भी सही है, और इसको और अलग करेंगे तो भी सही माना जाएगा। ये है तुम्हारा 40 अंडर रूट 30 आई पे कैप माइनस 8 बटे अंडर रूट 30 जे पे कैप प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 30 के पे कैप। इस तरह से भी तुम लिख सकते हैं। अब बेटा समझो ध्यान से, अब मैं यहीं तक करा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 10 तक मैंने करा दिया। अब प्रश्न नंबर 10 से आगे जो प्रश्न हैं उनको मैं कल कराऊंगा। तब तक इनकी तैयारी करते रहना, और समझ के करना है, रटना नहीं है, समझ के करना है। अगर प्रश्न बदल के भी आ जाए, कायदा यही रहेगा तो तुम कर सकें।